सोनीपत में शहीदी दिवस के मौके पर देशभक्ति का रंग देखने को मिला, जब भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा नई अनाज मंडी से शुरू होकर ITI चौक, महाराणा प्रताप चौक, सेक्टर 14 मार्केट, बस स्टैंड और गीता भवन चौक जैसे प्रमुख रास्तों से गुजरते हुए तिरंगा चौक तक पहुंची। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। बाइक सवार हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति गीतों पर जोश के साथ नजर आए। पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल बना रहा। इस यात्रा का नेतृत्व युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रवीण दहिया ने किया। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान की वजह से ही आज हम आजाद हैं और युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और अपने जीवन का लक्ष्य तय करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि आज का युवा सिर्फ नौकरी करने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाला बनना चाहिए। इस दौरान भाजपा नेता अरुण बंसल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत ही देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। नए भारत की शक्ति है और नए भारत की प्रेरणा है। आप देखें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर आज आप एवरेज एज देखें तो वो 25 वर्ष हो गई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो इस देश के अध्यक्ष हैं, वो नितिन नवीन जी जो है मात्र 45 साल के युवा हैं। तो पार्टी का और संगठन का क्लियर संदेश है कि युवाओं को आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से विभिन्न विदेशों में जेन जी के मसले चल रहे हैं, अभी हमने नेपाल में देखा, जहाँ जहाँ युवा बढ़, अगर युवा को हम सशक्त करेंगे तो युवा की प्रेरणा, युवा की ऊर्जा और जो नई तकनीक है उसके साथ जो युवा काम कर सकता है, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए बड़ों का आशीर्वाद और युवा की शक्ति मिलकर ही प्रेरणा है। इस युवा रैली के लिए शहीद भगत सिंह जी को आज हमारे युवा याद कर रहे हैं सोनीपत के, और ये जो भव्य ये रैली होने जा रही है, अभी चेयरमैन साहब ने बताया शायद 5 अंकों में हमारी यहाँ पे संख्या जुटने वाली है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शहीदों को नमन करता हूँ और भारत माता की। देखिए, ये कार्यक्रम भाजपा युवा मोर्चे का है और भाजपा का युवा मोर्चा बहुत ही संस्कारी और अपने जो देश के महान क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए, उनके जो मार्ग उन्होंने दिखाया था उस पर चलने के लिए और देश में, प्रदेश में और सोनीपत शहर में ये संदेश देने के लिए कि भाई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनकी जो शिक्षाएं थी, कैसे कैसे देश आज़ाद होने में उन्होंने कुर्बानियाँ दी, कैसे चूमते हुए, फांसी का फंदा चूमते हुए शहादत दी, ये संदेश भाजपा युवा मोर्चा दे रहा है। और वो आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 अंक में युवा मोर्चे के जवान जरूर होंगे। देखो, आज शहीदी दिवस है। जो हमारे वीर क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने आप बलिदान दिया है, लाखों क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए बलिदान दिया है, उन हमारे वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा सोनीपत ने भव्य तिरंगा निकालने का काम कर रही है। आज एक दिन जैसे निकाल देते हैं, पर युवा जो है वो इन चीज़ों के इतिहास से छूटता जा रहा है। हमारा जो भारतीय जनता युवा मोर्चे के जो भी कार्यकर्ता हैं, वे हर समय ये मैसेज देते रहते हैं कि हमारे युवाओं को, उनको जागरूक करने के लिए, क्योंकि जो हमारे वीर क्रांतिकारी शहीद हैं, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवा दिया। उनका भी एक सपनों का भारत था, ताकि आज़ादी के बाद हम एक विकसित राष्ट्र और सोने की चिड़िया बन सके। तो हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, युवाओं तक मैसेज दे रहे हैं कि अब हमारा टाइम आ गया है। युवाओं के कंधे पे जिम्मेदारी है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, विश्व गुरु बने। आज पूरे देश में, पूरे शहर में जुलूस के तौर पर निकाला जाएगा और किस तरह से जागरूक किया जाएगा आम आदमी को? मैं तो युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूँ कि नशे पत्ते से दूर रहकर जो भटक गए हैं हमारे जो युवा,
जिनका कोई लक्ष्य नहीं रह गया है, वे अपना एक लक्ष्य लेके चले और उस पर काम करें। और पहले स्कूल में बच्चों की पुस्तकों में भी भगत सिंह का विषय होता था, वो भी लगातार हटता जा रहा है, तो बच्चे भूल गए हैं। नहीं, आप एक बार कैमरा घुमा के चारों तरफ देख ले, युवाओं में कितना जोश है और हमारे वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और जो युवा इस तिरंगा यात्रा से बच गए हैं उनको भी मैसेज देना चाहते हैं कि जो वीर क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है उनको हम श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे और यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि हम विकसित भारत बनाने में, विकसित राष्ट्र बनाने में हम लोग पूरा जोर लगाएंगे। और हमारी पार्टी, हमारी सरकार भी युवाओं के लिए समय समय पर नई पॉलिसियाँ लाकर उनको भी रोजगार देने की गारंटी दे रही है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश का युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।